उनके आखिरी शब्द थे, हे राम हे राम। और उस आदमी का नाम था नथुराम विनायक गोडसे। मनोबेन और दूसरे कुछ लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे, लेकिन किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। 5वीं के बाद उसको आगे पढ़ने के लिए बारामती से पुणे भेजा गया और ओरिजिनल प्लान ये था कि लोगों के भाग जाने के बाद जब गांधी जी अकेले बचेंगे तब उन पर और एक बॉम्ब फोड़ देना। टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए जो हिंदू महासभा के मेंबर्स थे। पुलिस ने गांधी जी की हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाकर विनायक दामोदर सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया। गोडसे के मुताबिक देश पब्लिक ओपिनियन के बल पर नहीं बल्कि गांधी जी की सनक पर चल रहा था। 30 जनवरी 1948 शाम के 5 बज चुके थे। रोज की तरह गांधी जी अपनी प्रेयर मीटिंग्स के लिए बिरला हाउस के पीछे वाले लॉन में जा रहे थे। उनके साथ उनके भतीजे की बेटी मनोबेन गांधी और गांधी परिवार की गोद ली हुई बेटी आभाबेन चैटर्जी थी। उन्होंने उनको सहारा दिया था। तभी भीड़ में से एक आदमी उनके रास्ते के बीच में आता है। मनोबेन को ऐसा लगा कि वो आदमी गांधी जी के पैर छूना चाहता है, लेकिन क्योंकि गांधी जी पहले ही लेट थे तो उन्होंने उस आदमी को टोका और उससे कहा कि बापू पहले से ही लेट हैं। तो उस आदमी ने मनोबेन को धक्का मारा और गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मार दी। इससे गांधी जी जमीन पर गिर गए और उनके आखिरी शब्द थे, हे राम हे राम। और उस आदमी का नाम था नथुराम विनायक गोडसे। गांधी जी और आभाबेन के सफेद कपड़े खून से लथपथ थे। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया और गांधी जी को उनके निवास में बिरला हाउस ले जाया गया। गांधी जी का काफी खून बह चुका था, सब रो रहे थे, लेकिन उस वक्त गांधी जी को कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई। मनोबेन और दूसरे कुछ लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे, लेकिन किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी ने बाहर आकर गांधी जी के मरने की घोषणा कर दी। यह पहली बार नहीं था कि गांधी जी को मारने की कोशिश की गई हो। टोटल 5 बार गोडसे ने गांधी जी को मारने की कोशिश की थी। हम इन 5 साजिशों के बारे में आगे देखेंगे। पहले जानते हैं गोडसे के बारे में। गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे के बारामती में हुआ था। 5वीं के बाद उसको आगे पढ़ने के लिए बारामती से पुणे भेजा गया, लेकिन उसने हाई स्कूल के बाद ड्रॉप लेकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया और हिंदू महासभा को भी ज्वाइन किया। साथ ही साथ उसके मार्गदर्शक सावरकर जी के कार्यों को और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। गांधी जी को मारने का पहला प्रयास 1934 में पुणे में हुआ था। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑडिटोरियम में गांधी जी और उनकी पत्नी स्पीच देने जा रहे थे। उस प्रोग्राम के लिए टोटल 2 गाड़ियां जा रही थी, जिसमें पीछे वाली गाड़ी में गांधी जी और बा कस्तूरबा बैठे थे। उनकी गाड़ी थोड़ी सी लेट हुई थी। जैसे ही पहली गाड़ी ऑडिटोरियम के पास पहुंची, अटैकर्स ने उस पर बॉम्ब फेंक दिया। इसमें पीएमसी चीफ ऑफिसर और पुलिस वालों को मिलाकर 7 लोग घायल हुए। गांधी जी और उनकी पत्नी इस हमले में बच गए क्योंकि वो पिछली गाड़ी में थे। इस अटैक का सस्पेक्ट गोडसे को माना जाता है। गांधी जी को मारने का यह प्रयास फेल हुआ क्योंकि इसमें प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी थी। 1944 को गांधी जी पंचगनी में प्रार्थना कर रहे थे, तब गोडसे ने उनको चाकू से मारने की कोशिश की थी। तब उसको और उसके ग्रुप को लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन गांधी जी के खुद के ही क्रिमिनल चार्जेस को नकारने की नीति के कारण उसको छोड़ दिया गया। सितंबर 1944 में गांधी जी सेवाग्राम से मुंबई जा रहे थे। तब गोडसे और उसके ग्रुप ने गांधी जी का रास्ता रोका और उनको जान से मारने की धमकी दी। तब लोगों ने उसे रोका और उसको एक खंजर के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार भी गांधी जी की क्रिमिनल चार्जेस को नकारने की नीति के कारण उसे छोड़ दिया गया। आज़ादी के बाद 1948 में गांधी जी बिरला हाउस में रह रहे थे। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी बिरला हाउस के एक पार्क में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तब वहाँ काफी भीड़ थी। तब गोडसे और उसके साथी वहाँ पहुंचे और भीड़ से थोड़ा सा दूर एक बॉम्ब फेंका। तो उस बॉम्ब की वजह से भीड़ में केओस मच गया और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। तब गांधी जी आगे मंच पर अकेले थे और ओरिजिनल प्लान ये था कि लोगों के भाग जाने के बाद जब गांधी जी अकेले बचेंगे
तब उन पर और एक बॉम्ब फोड़ देना। लेकिन जो व्यक्ति ये बॉम्ब फोड़ने वाला था उसने अपनी हिम्मत खो दी और वो भी उस भीड़ के साथ भाग गया। तो मजबूरन गोडसे और बाकी साथियों को भी वहां से भाग जाना पड़ा और गांधी जी की जान बच गई। ऐसी घटना के बाद भी गांधी जी ने सिर्फ 10 दिन बाद वहां पर एक प्रार्थना मीटिंग रखी, लेकिन इस बार गोडसे ने गांधी जी को वहां पहुंचने से पहले ही बेरेटा एम 1934 सेमी ऑटोमेटिक गन से छाती में 3 गोलियां मार दी और गांधी जी की वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बाद गोडसे वहां से भागा नहीं और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए जो हिंदू महासभा के मेंबर्स थे। इन लोगों के नाम थे नथुराम विनायक गोडसे, नारायण आप्टे, विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल गोडसे, ब्रदर ऑफ नथुराम गोडसे, शंकर किस्तरिया, दत्तात्रेय पारचुरे, विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा और दिगंबर बाड़गे। पुलिस ने गांधी जी की हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाकर विनायक दामोदर सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद कोर्ट के ट्रायल्स शुरू हुए और इसमें दिगंबर बाड़गे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने साथियों को भी दोषी ठहराया और वो सरकारी गवाह बन गया। कोर्ट ट्रायल्स में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारने के पीछे के अपने मोटिव्स बताए। गोडसे को गांधी जी को मारने का बिल्कुल पछतावा नहीं था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब दोनों तरफ धार्मिक हिंसाएं भड़क चुकी थी। गोडसे का ये मानना था कि गांधी जी और इंडियन गवर्नमेंट को पार्टीशन के वक्त ईस्ट और वेस्ट पंजाब में हिंदू और सिख माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए था। अगर वो इसको रोकने के लिए कुछ एक्शन लेते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। उसने कहा कि गांधी जी पाकिस्तान के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बजाय भारत में ही अनशन करते बैठ गए। पार्टीशन के वक्त भारत के खजाने में 400 करोड़ रुपए थे, उसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने थे। तो उसमें से पहली किस्त 20 करोड़ रुपए 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान को दिए गए और बाकी के जो 55 करोड़ रुपए बचे थे वो आगे देने का वादा किया गया था। पार्टीशन के बाद 20 करोड़ रुपए मिलते ही पाकिस्तान ने उससे हथियार खरीदे और कश्मीर में आतंकवादी भेजकर वहां पर हमला कर दिया। कश्मीर तब एक आजाद रियासत थी। तब भारत सरकार को लगा कि अगर बाकी के 55 करोड़ रुपए भी अगर पाकिस्तान को दे दिए गए तो वो उससे भी हथियार खरीदेगा और कश्मीर में और मारकाट मचेगी। तो इसलिए भारत सरकार ने वो 55 करोड़ रुपए रोक दिए। लेकिन इस बात के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे और भारत सरकार को मजबूरन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े, जिससे कि पाकिस्तान ने आतंकवादी और हथियार खरीदकर कश्मीर में और मारकाट की। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने इस हरकत से बस पाकिस्तान का तुष्टीकरण किया है और इस वजह से कश्मीर में इतने लोगों की जान गई। गोडसे के मुताबिक देश पब्लिक ओपिनियन के बल पर नहीं बल्कि गांधी जी की सनक पर चल रहा था। गोडसे ने गांधी जी के ऊंचे चरित्र, निरंतर कार्य और तपस्या के लिए उनकी सराहना की, लेकिन उसका ये भी मानना था कि अगर भारत को अपने एक राष्ट्र की तरह अपने इंटरेस्ट की देखभाल करनी है तो गांधी जी को इंडिया की पॉलिटिक्स से हटाना जरूरी थी। गोडसे का कहना था कि गांधी जी के रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से हमने पाकिस्तान मुस्लिम्स को सौंप दिया है और लाखों लोगों के घर उजड़ चुके हैं। उसका मानना था कि अगर गांधी जी को नहीं रोका गया तो वो हिंदुओं के लिए और विनाश और नरसंहार लेके आएंगे। गोडसे ने अपनी कोर्ट ट्रायल्स के बीच में ये कहा कि गांधी जी ने हिंदुओं की जान की कीमत पर मुसलमानों का समर्थन करके हिंदू धर्म के साथ विश्वासघात किया है। उनकी अहिंसा की बातें बस हिंदुओं द्वारा ही स्वीकार की जाती थी। मैं बैठकर यह विचार कर रहा था कि हिंदू धर्म पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। अगर इसे बाहर से पाकिस्तान और अंदर से गांधी का सामना करने के लिए ऐसे ही छोड़ा गया तो इसका भविष्य घातक और अंधकारमय होगा। इसलिए मैंने गांधी के खिलाफ चरम का कदम उठाने का फैसला किया। मैं गांधी से नफरत नहीं करता था बल्कि उनका सम्मान करता था। हम दोनों ही हिंदू धर्म में अंधविश्वास के खिलाफ थे। फिर मैंने अपना नैतिक कर्तव्य निभाया और गांधी की हत्या कर दी। ट्रायल्स खत्म होने के बाद कोर्ट ने नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई और उन्हें
15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। सावरकर जी को निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया और बाकी 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी।